गैब्रियल के गिरोह ने एक बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है, जिससे कई लोग बम से बंधे हुए हैं। उनकी जान अब पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। यह स्थिति केवल एक आपातकालीन समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत दुविधा भी बन चुकी है। पुलिस की धारणा है कि गैब्रियल और उसके गिरोह केवल मनोवैज्ञानिक खेल में लगे हैं और उनके द्वारा लगाए गए बम असली नहीं हैं। लेकिन गैब्रियल ने जो शक्ति का प्रदर्शन किया है, वो उसे एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में उभरता है। एक प्रमुख हैकर माको इस खतरनाक खेल में गैब्रियल की योजनाओं पर रोशनी डालने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एफबीआई द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी से मामला और भी जटिल हो जाता है, जिससे सभी की स्थिति संकट में पड़ जाती है। स्टेनली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तत्पर है, ने एक वकील को $100,000 की बड़ी रकम दी है। उस काम पर केवल अपनी बेटी की कस्टडी हासिल करना है, और यह निर्णय उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश है। गैब्रियल, जो स्टेनली का बॉस है, से उसे एक चुनौती मिलती है। सुरक्षा प्रणाली को केवल 60 सेकंड में हैक करना। यह एक परीक्षण के रूप में लिया जाता है, जो स्टेनली की क्षमताओं को परख रहा है। स्टेनली ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक वायरस विकसित करने पर सहमति दी। वह जानता है कि इस काम में उसे $10 मिलियन का इनाम मिलने की संभावना है, जो उसके जीवन की कई समस्याओं को सुलझा सकता है। गैब्रियल ने एक छोटे बैंक को खरीद लिया है, ताकि स्टेनली को हैक करने में कोई कठिनाई न हो। यह एक बड़ी धोखाधड़ी की योजना का हिस्सा बनता है, जिसमें स्टेनली को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। स्टेनली ने अपने कॉलेज के दिनों में एक ऐसे एल्गोरिदम पर काम किया था, जो इस बैंक के सिस्टम में घुसपैठ करने में सहायता करेगा। यह उसके लिए आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। थॉमसन नामक एक थोक व्यापारी गैब्रियल की योजना को नाकाम करने की कोशिश में लगा हुआ है। वह अपने अधीनस्थों को गैब्रियल को खत्म करने का आदेश देता है, जिससे तनाव और भी बढ़ जाता है। गैब्रियल ने एक थर्ली कार चेज और शूट आउट के माध्यम से अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया। यह केवल एक एक्शन का दृश्य था, बल्कि यह उसकी सटीक योजना और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। स्टेनली के पास एक महत्वपूर्ण वायरस डाटा था, जिसे गैब्रियल ने अपने फायदे के लिए उपयोग किया। यह दर्शाता है कि कैसे लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए एक दूसरे का शोषण कर सकते हैं। गैब्रियल की साजिश के तहत बंधक बनाए गए लोग अब संकट में हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि आपराधिक गतिविधियों का असर निर्दोष लोगों पर भी कैसे पड़ता है, और यह एक गंभीर सामाजिक दुविधा बन जाता है। स्टेनली अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन गैब्रियल की चालाकी उसके प्रयासों में कई बार बाधा डालती है। यह दृश्य लड़ाई उसके जीवन को और भी जटिल बना देती है। गैब्रियल का असली इरादा स्टेनली को धोखा देना है। उसने स्टेनली की भावनाओं का लाभ उठाने के लिए एक चालाक जाल बिछाया है, जो उसे और भी अधिक मुश्किल में डाल देता है। अंत में गैब्रियल अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देता है और स्टेनली को सच्चाई से अनजान रखता है। यह केवल एक थ्रिलर है, बल्कि मानवीय भावनाओं और सत्ता संघर्ष की गहरी कहानी भी है।